पावरफुल है। ये जो फेथ है ना, ये वो काम कर सकता है जो बॉम्ब नहीं कर सकता। और हम वो सीख रहे हैं, हम एक एक विश्वास के योद्धाओं को हम सीख रहे हैं। जब इस वचनों को आप पढ़ेंगे ना, 32 वचन में लिखा है, और अब मैं क्या कहूं क्योंकि समय नहीं रहा। गिदयोन, बाराक, सिमसोन, यिप्ता, दाऊद, शामुएल। मतलब आप सोचो, दाऊद, शामुएल वगैरह का नाम तो सिर्फ एक एक जरा सा नाम आया है, बस ज्यादा कुछ डिटेल आया ही नहीं। मतलब जो राइटर है, जिसको होली स्पिरिट ने बलवंत किया, हो सकता है हानोक को हमने ज्यादा नहीं पढ़ा हो, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में हानोक के बारे में परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। और आज हम उसके 30 और 31 वचन, लेकिन मुझे लगता है 30 वचन को ही हम देख पाएंगे। दो लोगों के बारे में है वहां पर। वन, यहोशू के बारे में है ना, हम अच्छी तरह जानते हैं, विश्वास ही से यरीहो की शहर पना, जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी, और वो यहोशू के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कैरेक्टर है ना, वो वास्तव में हमें आश्चर्यचकित कर देता है। कौन है ये? राहाब। और उस नाम के आगे क्या लिखा है? वेश्या। हार्लेट। कोई भी स्त्री इस संबोधन से अपने आप को नहीं लेना चाहती, कोई भी। इट्स नॉट ए गुड वर्ड। लोग इसे गुड वर्ड नहीं मानते, क्योंकि ये एक नैतिक पतन को दिखाता है। लेकिन आप देखिए, राहाब का नाम दाऊद से भी ज्यादा लिखा हुआ है। दाऊद का सिर्फ नाम लिखा है, बोले अब मैं क्या कहूं, गिदयोन, बाराक, शमशोन, दाऊद। परंतु राहाब के बारे में इस खूबसूरत अध्याय में एक पूरा वचन लिखकर रखा है। What a faith she had। उस विश्वास को भी हम देखेंगे। तो दो लोगों के विश्वास को हम देखने जा रहे हैं, एक यहोशू का विश्वास और दूसरा राहाब का विश्वास। तो आज हम, मेरे ख्याल से, यहोशू के विश्वास को हम देखेंगे। यहोशू जो है, मूसा का सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था। जब आप देखिए, मूसा कभी भी वायदे के देश में पहुंच नहीं पाया। इतना बड़ा विश्वास का धनी है ना। मूसा के बारे में अभी हमने पढ़ा, उसने छोड़ा, निंदा सहा, है ना, प्रतिफल की आशा की, वो भी पहुंच नहीं पाया। और उसका जो गलती जो बताते हैं, छोटी सी गलती थी, चट्टान को बोलना था, लेकिन उसने चट्टान को मारा। कई बार मैं सोचता हूं, परमेश्वर आप भी कमाल करते हो। आपने मतलब हमारी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को आपने क्षमा कर दिया। और यशायाह 1 में लिखा है, आओ हम वाद विवाद करें, तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और मूसा का वो छोटा सा काम जो उसने मार दिया उस चट्टान को, उसको आपने माफ नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उसे दिखा दिया, वो देश दिखाया, है ना। तो एक बार देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, मेरे साथ एक बार निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण, उसका 34, चैप्टर 34, उसका 1, 2, 3 वचन और 4 वचन। 1, 2, 3, 4 वचन। कौन पढ़ रहा है आज? कौन पढ़ रहा है? फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और रेडियो के सामने है, चढ़ गया। और योवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश, और नप्ताली का सारा देश, और अप्रेम और मनसे का देश, और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, और दक्षिण देश, और सोर तक की यरीहो नाम खजूर नगर की तराई, ये सब दिखाया। तब योवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाए। देखिए,
पिसगा की चोटी पर परमेश्वर मूसा को लेके गया और वहां से सब कुछ दिखाया। वहां से दिखाई दे रहा था जो वायदे का देश कनान उनको दिखाई दे रहा था। परमेश्वर ने कहा देखिए सब कुछ वो देश, ये वो देश था जहां पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता था, वायदे का देश। मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वायदा किया। सब कुछ दिखाने के बाद जब देख रहा होगा तो मूसा कितना खुश हो रहा था ना। लेकिन लास्ट में परमेश्वर ने मूसा को कहा, परंतु मूसा सॉरी, तू वहां नहीं जा पाएगा। आप मुझे बताइए, इस योद्धा, ये जो इतना बड़ा विश्वास का धनी है, उसके मन में कितना बड़ा एक दर्द हुआ होगा। मैं आपको कहूं प्रियो, परमेश्वर ने आज हमें वचन के द्वारा वो देश दिखाया है जहां हमको वो ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और उसका वायदा जब उसने किया है तो वो झूठा नहीं है। वो पक्का आएगा और अपने साथ उन लोगों को लेकर जाएगा जो उसकी कलीसिया है। परंतु कहीं ऐसा ना हो कि जब वो आए तो हम उसमें से मिस हो जाएं। तो फिर ये डीपर रूट में बाइबल पढ़ने का क्या फायदा होगा? आपने कन्वेंशन में दान दिया होगा, उसका क्या फायदा होगा? आप संडे को चर्च जाते हैं, उसका क्या फायदा होगा? इसीलिए बड़े हियाब के साथ इस संसार में जब जीवन बिताते हैं, अपने आप को परदेशी समझकर उस देश की इच्छा करें। यूसुफ प्रधानमंत्री जैसा बन गया, मिस्र का सेकंड अथॉरिटी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने आप को मिस्र के साथ में एसोसिएट नहीं किया, है ना? लास्ट में बोला ना उसने, मैं जब मर जाऊं तो मेरी हड्डियों को यहां मत छोड़ना, मेरी हड्डियों को वहां ले जाना वायदे के देश में। यानी वो भी एक वायदे के देश की ओर आशा कर रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हमने उद्धार पाया है। अगर किसी ने नहीं पाया है तो जल्दी से पा लीजिएगा। अगर बपतिस्मा नहीं लिया है तो जल्दी से बपतिस्मा लीजिए, उस प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। उसके बिना आप ये मत समझना कि मैं संडे चर्च जाता था या चर्च का मेंबर था या डीपर रूट में रोज आता था, मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के घर नहीं जा सकता। देयर इज ओनली वन वे एंड दैट गोज थ्रू जीसस। वो यीशु में होकर जाता है ना। इब्रानियों में हमने पढ़ा, उसने जब उस पर्दे को फाड़ा तो यानी वो उसका शरीर था, उस शरीर में होकर हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रवेश करते हैं। सो इसलिए आप अपने जीवन को एक बार फिर से जांच कर देखिए और जल्दी से उस निर्णय को लीजिए जो आपको प्रभु की संतान होने का हक देता है। तो इस संसार में रहते हुए हम प्रभु के पास जब आते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? आप मुझे बताएं, आज सुबह से लेकर अब तक, या छोड़िए एक पिछले सप्ताह में, आपने एक बार भी ये सोचा है कि मुझे जाना है? आपने सोचा है मेरा घर ये नहीं है, मैं उस देश में जाने वाला हूं, मेरे लिए खूबसूरत देश प्रभु बना रहा है? क्या ये विचार है? मैं चाहता हूं कि आप उस विचार को हमेशा अपने साथ रखिए। विचार को साथ रखने का अर्थ यह नहीं है कि आप यहां जीना बंद कर दें। आप यहां इस संसार में आप जिएंगे। प्रभु यीशु ने जब अपनी महायाजकीय प्रार्थना की यूहन्ना 17 अध्याय में, तो वहां पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए यह प्रार्थना की कि हे पिता, मैं ये नहीं चाहता कि तू इन्हें उठा ले, परंतु इन्हें यहीं रख, परंतु उस दुष्ट से उन्हें बचा कर रख। प्रभु हमें यही रखना चाहता है। पता है, जिस दिन हमने उद्धार पाया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, हम परमेश्वर की संतान बन गए। और एक पिता हमेशा ये चाहेगा कि उसकी संतान उसके साथ रहे। नहीं चाहेगा क्या? मुझे बताइए, चाहेगा या नहीं चाहेगा? लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमको यहां पर रखा। क्यों? बताइए, क्यों रखा उसने हमें यहां? Why? What is the reason? सब बाकी लोगों को भी हम लोग बता सकें।
ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। महिमा तो करें ही करें, लेकिन बाकी लोगों को हम बता सकें, बाकी लोगों को भी ये संदेश सुना सकें। और इसलिए आप सोचिए, एक पिता अपने पुत्र से जब दूर रहता है उसका मन दुखी होता है, लेकिन उस दुख को भी वो सहन करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस दुख के द्वारा अगर बहुत से और मेरे बच्चे बन सकते हैं तो वो मुझे खुशी मिलेगी। सो प्रभु ने हमें इस संसार में इसलिए रखा है कि हम उसके राज्य का सुसमाचार सुनाएं, उसके कामों को हम यहां पर करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें गरीब, फटेहाल और दुखी, निराश और ऐसा देखना चाहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी पिता नहीं चाहता। और मेरी बाइबल, आपकी बाइबल ये कहती है कि हमारा वो पिता है जो तुम्हारी आवश्यकताओं को तुमसे, तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है और उसका उपाय करता है। अय्यूब तो इतना तक कहता है, वो कौन है जब कौवे के बच्चे पुकारते हैं तो उनके मुंह में कौन खाना लाकर डालता है? वो परमेश्वर। सो जब हम इस संसार में रहते हैं, हमारे लिए सब बातों का प्रबंध वो करता है, लेकिन हमारी आशा कभी भी ये ना हो कि हम इसी संसार में रहें। अगर ऐसा हमने सोच लिया ना, तो फिर हम अन्य लोगों से अभागे हैं। देखिए, मूसा ने सब कुछ किया, परंतु एक छोटी सी गलती ने मूसा को वहां जाने से वंचित कर दिया और मूसा मर गया। देखो 5 वचन में लिखा है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया और उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। विद्वान कहते हैं कि परमेश्वर ने ही मूसा का बरियल किया, क्योंकि अगर लोगों को पता होता कि उसकी कब्र कहां है तो शायद वो परमेश्वर से अधिक मूसा की पूजा करना शुरू करते, क्योंकि मूसा उनके लिए परमेश्वर था। मूसा उनको वहां से निकाल कर लाया था। और जब मूसा मर गया तो उसकी आयु 120 वर्ष की थी, परंतु उसके बारे में लिखा है, ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना उसका पौरुष घटा। मतलब 120 साल की उम्र में भी वो अद्भुत काम कर रहा था। अब जब मूसा मर गया तो लोग कहां हैं? अभी वायदे के देश में पहुंचे नहीं है, वायदे के देश में उनको जाना है। तो अब परमेश्वर को एक और अगुवे की आवश्यकता है और परमेश्वर ने वो अगुवा चुना यहोशू के रूप में। आप यहोशू की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर उसका पहला और दूसरा वचन लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, देखिए मूसा किसका सेवक था, किसका दास था? परमेश्वर का था। और यहोशू किसका दास था? मूसा का दास था। आज पता है, कोई भी मूसा का दास बनना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी मूसा का दास नहीं बनेंगे। हम तो परमेश्वर के दास हैं। अरे बिल्कुल परमेश्वर के दास हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही सही जो बात मैंने सीखी वो बताना चाहता हूं। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं, सेवकाई में हैं, तो आपका एक मूसा होना चाहिए, आपका एक अगुवा होना चाहिए और आप उसके अधीन रहकर आप कार्यों को कीजिए। जब आप अधीन रहकर, देखिए यहोशू मूसा की सेवा करता था, परंतु जब समय हुआ ना, परमेश्वर ने उस मूसा की सेवा करने वाले को परमेश्वर का सेवक बना दिया। अब मूसा मर गया, अब परमेश्वर को उसका एक सक्सेसर चाहिए। परमेश्वर ढूंढ रहा था एक सक्सेसर को और उसे मिला यहोशू के रूप में। कहा जाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बरियल दे देता है, कब्र में रख देता है, परंतु अपने मिशन को कभी कब्र में नहीं रखता। उसका मिशन हमेशा जारी रहता है। मैं आपको बताऊं, आज इतना सताव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, यूपी में, ना अलग अलग, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, अब राजस्थान में भी इतना सताव हो रहा है, लोगों को जेल में डाल रहे हैं। अरे ये इनको ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर के दासों को वो जेल में रख सकते हैं, लेकिन मिशन को जेल में नहीं रख सकते। परमेश्वर की जो कलीसिया है, उसका एक एक जो स्ट्रक्चर को आप बंद कर सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर की जो सार्वभौमिक कलीसिया है उसको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की है और परमेश्वर ही उसे लेकर जाएगा। मूसा की मृत्यु हुई, लोगों ने सोचा आप क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा कर दिया। आप जब एक अध्याय से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे यहोशू के बारे में आपको समझ में आएगा, यहोशू थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी था। यहोशू में इतना करेज नहीं था, यहोशू में इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी मूसा में थी। कई बार ना हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं, अपने आप को हम कम कर आते हैं, अरे उसने जैसा काम किया वैसा मैं तो नहीं कर सकता। अरे वैसा मत कीजिए ना, आपसे परमेश्वर जो करवाना चाहता है वो परमेश्वर आपसे करवाएगा। और पहले अध्याय में कई बार परमेश्वर ने मूसा को कहा हिम्मत रख, हियाब रख, दृढ़ हो जा। यानी वो घबरा रहा है, अब क्या करें। मूसा चला गया, अब तक वो गाइडेंस देता था, अब तक वो मार्गदर्शन करता था, अब क्या करें। लेकिन परमेश्वर बार बार कह रहा है हियाब रख, हियाब रख। और उसका 7 वचन ना बड़ा खूबसूरत है। 7 वचन में जानते क्या लिखा है? बस इतना हो कि तू हियाब बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो उसे दाहिने मुड़ना ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। सफलता पाने का रहस्य परमेश्वर यहोशू को बता रहा है। और देखिए वहां पर एक चीज लिखी है, जो आज्ञा मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। देखिए परमेश्वर ने उस अथॉरिटी को ओवरटेक नहीं किया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मूसा की बात छोड़ मेरी बात सुन, लेकिन परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है मूसा ने जो कहा है वो वही कहा है जो मैंने उसको कहा है। एक परमेश्वर के दास को सच में परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही लोगों के सामने रखना चाहिए, उसमें कोई और मिलावट नहीं करना। जो परमेश्वर का वचन है उसे रखिए, परमेश्वर उस वचन के साथ रहकर आशीषित करेगा। अभी मूसा के बाद यहोशू खड़ा हो गया। अब यहोशू के सामने जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसकी जो पहली चुनौती है, बताइए क्या है? पहली चुनौती क्या है यहोशू की? यरीहो की दीवार। इजरायली को इकट्ठा करना था ना, यरीहो नहीं है। इजरायलियों को इकट्ठा करना था, सुनते नहीं थे किसी की, वो सिर्फ मूसा को। नहीं, ये भी नहीं थी उसकी चुनौती। यहोशू की पहली चुनौती थी यरदन पार करना। तीसरे अध्याय में यरदन है, यरदन उफान मार रही है यरदन, और उसके बारे में लिखा है उसका पानी जो है ना, यरदन का पानी उस समय उसके किनारे से निकलकर बाहर निकल रहा है, इतना फ्लडेड है यरदन। और ये यरदन के इस पार है, और यरदन के दूसरे किनारे पर यरीहो है। अब उनको यरदन पार करना है पहले। सो पहला चैलेंज यरदन पार करने का चैलेंज, और यरदन पार कर जब बाहर पहुंचे वहां पर दूसरा चैलेंज जो नगर है ना वो है यरीहो। यरीहो शहर को पार कर ही वो वायदे के देश में पहुंच सकते हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। और यरदन के पास जब पहुंचे तो ये बहुत बड़ी एक परीक्षा थी यहोशू की। अब तक क्या था? अब तक मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था। मुझे एक चीज बहुत पसंद आई, जब परमेश्वर किसी को भेजता है ना वो उसे पहले से सुसज्जित करके भेजता है। उसको ऐसे नहीं भेजता कि वैसे ही चला जा। जैसे आप अपने बच्चों को अगर कुछ सामान खरीदने के लिए भेजते हैं तो सामान का पैसा भी आप देकर भेजते हैं, या आजकल तो यूपीआई है इसलिए मोबाइल देकर भेजते होंगे। आप ऐसे नहीं भेजते जाके 2 किलो टमाटर लिया, नहीं, आजकल टमाटर 2 किलो तो नहीं, आधा किलो लिया क्योंकि 2 किलो बड़े महंगे हैं, तो उसका पैसा भी आप देते हैं। ये थोड़ी कहते हैं बच्चे से कि जाके पैसा भी इकट्ठा कर लेना। आप देखिए यहोशू मूसा के साथ यात्रा करता था, और इस यहोशू ने देखा है कि किस प्रकार इसके लीडर के नेतृत्व में इन्होंने रेड सी को पार किया, लाल समुद्र को पार किया है। देखा था ना, लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। मतलब पीछे से फरहो की सेना, सामने लाल समुद्र, और यहोशू और मूसा वहां पर चिंतित है अब क्या करें। तो परमेश्वर कह रहा है मूसा दुहाई देना बंद कर,
आगे बढ़। और यहोशू उसके साथ है। यहोशू ने विटनेस किया है इस बात का कि लाल समुद्र 2 भागों में हो गया। यहोशू ने देखा है कि उन 20 लाख से अधिक लोगों को, ये ना हम जब इन घटनाओं को पढ़ते हैं ना, लाल समुद्र 2 भागों में हो गया और हम उसमें से आगे निकल आए, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई एक आदमी, 2 आदमी मोटरसाइकिल पे, एक आगे बैठा है एक पीछे बैठा है, 2 जाना है तो चलो कैसे भी निकाल के ले जाएंगे। अरे भैया 20 लाख से अधिक लोग हैं, 20 lakhs। अगर कोई पॉलिटिकल रैली में 1000-2000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो आप इमानुएल जी पुलिस में उनसे पूछो कि उनकी कितनी बड़ी टेंशन हो जाती है, कैसे संभालना पड़ता है लोगों को, क्या क्या बातें एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ती है। 20 लाख से अधिक लोग, 30 भी हो सकते हैं, 30 लाख, उनको सबको यर्दन पार करना है। अच्छा, उस 30 लाख में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कार्ल लुईस हैं या वो दौड़ने वाले हैं। इसमें जवान लोग भी हैं, इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं और इसमें बहुत छोटे बच्चे भी हैं। इसमें स्त्रियां भी हैं जो प्रेग्नेंट भी होंगी, ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है। इन सबको पार करना है। आप बताओ, मूसा अकेला होता तो शायद कैसे भी कुछ करके पहुंच जाता, लेकिन अब इतने लोगों को लेकर पहुंचना। लेकिन ये सब होते हुए यहोशू ने अपनी आंखों से देखा है। और आज परमेश्वर ने ऐसी ही एक परिस्थिति में इस यहोशू को लाकर खड़ा कर दिया। उसके सामने यर्दन बह रही है, उफानें लेकर बह रही है। अब ये खड़ा है सामने, लेकिन परमेश्वर ने इसको कुछ अनुभव दिए, कुछ एक्सपीरियंसेस दिए हैं, कुछ भूतकाल की बातें इसको याद कराई। शायद यर्दन के सामने खड़ा होकर वो याद कर रहा होगा, मूसा को याद कर रहा होगा, सोच रहा होगा काश हमारे साथ मूसा होता। लेकिन परमेश्वर उसको कहना चाहता है, अरे मूसा अभी नहीं, अभी तू है, तू करेगा ना इस काम को। जैसे एक पुरानी पीढ़ी ने लाल समुद्र को पार किया, ऐसे ही इस पीढ़ी ने यर्दन को पार किया। हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है ना। ही इज ए गॉड ऑफ जनरेशन। और देखिए, उस पहली बाधा को विश्वास के साथ उसने पार किया, और पार कर कर जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे, वहां पर क्या है, यरीहो की बहुत बड़ी दीवार उनका रास्ता रोककर खड़ी है। दीवार, वो दीवार भी कोई ऐसी वैसी दीवार नहीं है, कहीं आप सोचे 4.5 इंच की ईंट की दीवार है जिसको एक लात मार के गिरा दें। आजकल के घर ऐसे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे बनाते हैं। लेकिन वो ऐसी दीवार है जिसके ऊपर रथ चल सकते हैं, 2-2 रथ एक साथ उसके ऊपर जा सकते हैं। अगर उनकी चौड़ाई आप देखोगे तो 18 फुट से 30 फुट की चौड़ाई की दीवार है वो। मतलब जितना आजकल एक प्लॉट होता है ना, उतनी मोटी दीवार है उसकी। ये सर पटियाले में बनी हुई, पटियाले में एक महाराजा कैप्टन सिंह का जो किला ना, वहां जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सच में मैंने वहां कमांडो की है, सच में 120% आप सही बोल रहे हैं। इतनी बड़ी है, वहां 2 रथ चलते हैं सर। अरे हम जिस शहर जयपुर में रहते हैं, ये भी किला है, यहाँ पर किला परकोटा है। तो आप जब जाएंगे ना, उसके ऊपर से आप आराम से 5, 6, 7 लोग एक साथ जा सकते हैं। ऊपर सेना खड़ी होती है, उसमें होल्स बने हुए हैं बंदूक रख के गोली चलाने के लिए। सो आप सोचिए, इतनी बड़ी दीवार उनका रास्ता रोक कर खड़ी है। क्यों? वो आगे नहीं बढ़ पाए। और ये घटना आप जब यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप पढ़ना उस अध्याय को, यहोशू 6 अध्याय। ये जो यरीहो की शहर पनाह के गिरने का वर्णन वहां पर लिखा गया है। और जब उस 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसका 1 से लेकर 5 तक वचन को पढ़ लीजिए। उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 5 तक वचन। और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना,
और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे और सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि के से जय जयकार करेंगे, तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। सो बस उनके काफी है, काफी है। सो अब देखिएगा, अभी परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहा है। देखिए, अब इनके पास वापस जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उफनते हुए यरदन से ये पार कर कर आए हैं। सामने एक बहुत बड़ी दीवार इनका रास्ता रुक कर खड़ी है। वापस अगर जाना है तो फिर यरदन है। देयर इज नो टर्निंग बैक। मैं आपको कहूं, मसीही जीवन में पीछे मुड़ना नहीं है, ओनली मूविंग फॉरवर्ड। पीछे मुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। सो अब ये दीवार के सामने खड़े हैं और क्या करना है ये सोच रहे हैं, तो परमेश्वर वहां पर बात कर रहा है। आपने ना हडसन टेलर का नाम सुना है? हडसन टेलर एक चाइनीज मिशनरी थे, जो चाइना में जाकर उन्होंने चाइना इनलैंड मिशन की स्थापना की। अगर आपको कहीं हडसन टेलर की आत्मकथा मिलती है, ऑटोबायोग्राफी मिलती है, आप खरीद लेना। सर, जिनकी मम्मी ने प्रेयर की थी कि मेरा पहले वो बिगड़े हुए थे काफी अपने टाइम पे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। हडसन टेलर, आप ना अगर अमेज़न में जाएंगे शायद आपको मिल जाएगी, बट आई रेकमेंड, हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर वो पुस्तक आपको मिल जाए तो आप जरूर खरीदना, उसको पढ़ना। अमेजिंग बुक। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा। इन्होंने कहा, हम परमेश्वर के कार्यों को 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से। उनकी जो बात थी उसका कहने का तरीका यह था। नंबर 1, आप बेस्ट प्लान बनाइए। आप बेस्ट योजना बनाइए, जो आप सबसे अच्छा बना सकते हैं, जिनसे भी सलाह लेकर, जिन भी अनुभवों के आधार पर। और उस बेस्ट प्लान को बनाकर आप ये आशा कीजिए कि आपका प्लान सफल हो जाए, है ना? नंबर 1। दूसरा, आप प्लान बनाइए, आप बेस्ट प्लान बनाइए और उस बेस्ट प्लान को बनाकर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी इस योजना को सफल कर दे। यानी 2 हो गया ना। एक, आप बेस्ट प्लान बनाएं और आशा करें कि वो प्लान पूरा हो जाएगा, जैसा कि हम बहुत बार करते हैं। दूसरा, प्लान बनाइए और परमेश्वर के हाथ में सौंपकर बोलिए, प्रभु मैंने योजना तो बना ली है, अब आप इसको पूरा कीजिए। जैसे हम बहुत बार सब कुछ कर लेते हैं, सारे काम करने के बाद में प्रभु को कहते हैं, प्रभु अब ये आपके हाथों में सौंप देते हैं। अब प्रभु भी कई बार बहुत टेंशन में है, बोले यार सब कुछ तो इसने खुद ने कर लिया और अब मैं क्या करूं? मैं इसमें सिर्फ ठप्पा लगाना है कि हाँ अप्रूव्ड। जैसे होता है ना वो क्वालिटी मैनेजमेंट में होते हैं, अप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड, बस मेरा काम यही रह गया है। लेकिन तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा तीसरा क्या आप कर सकते हैं? आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आप योजना मुझे बताएं, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। 3 तरीके। फर्स्ट क्या है? आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से सबसे अच्छा प्लान बनाएं और उसको इंप्लीमेंट करें और आशा करें कि वो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा, आप बेस्ट प्लान बनाएं और उसके बाद आप प्रार्थना करें, प्रभु मैंने देखो ये कर लिया है, मेरे बच्चे का इस कॉलेज में मैंने सारी बातें कर ली है, अब आपकी मर्जी पूरी हो जाए। तो वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी ऑलरेडी हो चुकी है उसमें। आप उसका एडमिशन का पैसा भी देके आ गए, उसके बाद आप पूछ रहे हैं प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। अरे अब एडमिशन का पैसा भी दे दिया तो फिर कौन सी मर्जी पूरी हो? लेकिन तीसरा, आप परमेश्वर से कहें, प्रभु ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, मेरे जीवन की इस परिस्थिति में मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, आप ही बताएं मुझे क्या करना है। और जब ऐसा करते हैं ना, परमेश्वर अपनी योजना को हमें बताना शुरू करता है। और जब परमेश्वर अपनी योजना को बताता है, अगर हम उसको करने के लिए तैयार हो जाएं, तब वो कहलाता है चमत्कार। मैंने बहुत बड़ी योजना बनाई और वो प्लान सफल हो गया, वो चमत्कार नहीं है, वो तो मेरा एफर्ट है, मनुष्य का प्रयास है। मैंने बहुत बड़ी योजना बनाई, फिर परमेश्वर को कहा, उसमें भी थोड़ी बहुत महिमा परमेश्वर को मिल सकती है, ज्यादा नहीं।
फिर भी मनुष्य महिमा को लेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, आप ही कीजिए सब कुछ, और वहां परमेश्वर ने अगर काम किया तो वहां मनुष्य को कोई महिमा नहीं, सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है। और वही काम यहां पर हुआ। अब आप देखिए, यहोशू को परमेश्वर योजना बता रहा है ना। क्या है प्लान? आप उस प्लान को देखोगे ना तो आपको हंसी आएगी। यरीहो इतनी बड़ी शहरपनाह है, डबल लेयर में बनी हुई है, उसके बीच में पानी है, और इन सबके बीच बाद में यरीहो की शहरपनाह पर सैनिक बैठे हुए हैं, वहां पर लोग रहते हैं। लेकिन परमेश्वर जब उनको वहां पर लेकर गया तो देखिए, वहां उनके पहुंचने से पहले 5वें अध्याय पहले वचन को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना। क्या सुना? कि इन्होंने यरदन को पार कर लिया है, कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल सुखा कर रख दिया है। तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी नहीं रहा। पता है, जब इजरायली लोग जब उस यरीहो की शहरपनाह के सामने जब पहुंचे ना, तो वहां के लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं। 6 अध्याय के पहले वचन में भी लिखा है, यरीहो की फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद हैं। आप जिनसे डर रहे हैं ना, परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको डरा के रखा हुआ है। आप वैसे ही डर रहे हैं। अब भाई, शहरपनाह के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति और शहरपनाह के बाहर वो असुरक्षित है, और जो शहरपनाह के अंदर है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन यहां उल्टा है, डर रहे हैं अंदर बैठे हुए लोग, और बाहर वाले तो डर ही नहीं रहे, वो अनायास, वो बिना बात के डर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं उनको तेरे वश में कर दूंगा। इट इज गॉड्स प्रॉमिस। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया उनको, मैंने दे दिया है उनको तुझे, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे करना है। मैं आपको बताऊं प्रियो, कई बार हमारे जीवन की चुनौतियों से हम इसलिए पराजित होते हैं, हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमें कहता है। हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हम कामों को करते हैं। परंतु यहोशू ने यरदन पार करने में भी विश्वास रखा और यहां भी विश्वास रखा। क्या था योजना? परमेश्वर ने कहा कि जितने भी योद्धा है ना, उन सबको लेके यरीहो की शहरपनाह के चारों ओर एक चक्कर लगाना एक दिन में। आप थोड़ा सा सोचिए, आप उस दृश्य को सोचिए कि एक युद्ध की आगाज हो रहा है, युद्ध शुरू होने वाला है। यरीहो के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं, देखो 30 लाख लोग आ रहे हैं एक साथ, युद्ध हो सकता है, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है। उनके तीर, तरकट, जो भी कुछ हथियार है, सब कुछ रेडी है बिल्कुल। और जब ऐसे बैठे हैं वो रेडी, तो देखा अचानक से कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां के कैप्टन ने बोला होगा, गेट रेडी, अभी बस अटैक होने वाला है, जैसे ही होगा तुम बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि ये अब आएंगे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे, अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। अब ये चलते हुए नजदीक पहुंचे। अब यरीहो की शहरपनाह के ऊपर से सब लोग देख रहे हैं अब क्या करने वाले हैं ये, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दरवाजे को पार करके और भी चले गए, पूरा चक्कर लगा रहे हैं। आप सोचो, ये जो चक्कर लगा रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा चक्कर ऊपर खड़े हुए लोग लगा रहे होंगे, क्योंकि उनको टेंशन हो रहा है, उनको ये हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। अच्छा, जब ये पूरा चक्कर लगाकर जब वापस चले गए, तब मुझे लगता है थोड़ी सी शांति ऊपर हुई होगी। यार चले गए, अब शाम भी हो गई, आज कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये पक्का घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको एक चीज पता है, इनका परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हमको नहीं पता वो क्या कर सकता है। अरे उसने लाल समुद्र को सुखा दिया, उसने यरदन को सुखा दिया, उसने चट्टान से पानी निकाल दिया, वो उनके लिए मन्ना देता है, उसके शत्रुओं को वो पराजित करवा देता है। तो ये टेंशन के बारे डरे हुए हैं, क्योंकि ये लोगों से नहीं डरे हुए हैं, लेकिन इनके परमेश्वर से डरे हुए हैं।
तो शायद सेनापति ने बोला होगा ये इनकी कोई चाल है, कल देखते हैं कल क्या होता है। नेक्स्ट डे फिर हुआ, नेक्स्ट डे फिर वही काम, पूरा चक्कर लगाया। और मैं कहूं एक एक दिन जब बढ़ता जा रहा है ना, मुझे लगता है यरीहो के लोगों की बीपी भी बढ़ गया होगा। कई लोग तो हार्ट अटैक वगैरह से भी मर सकते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, पर उनको इतना पता है कि कुछ तो होने वाला है, ये परमेश्वर कुछ भी कर सकता है इनका। और 7वें दिन देखिए क्या किया उन्होंने, 7 चक्कर लगाए, और 7 चक्कर लगाने के बाद जैसा परमेश्वर ने कहा था जय जयकार किया उन्होंने, है ना। मुझे लगता है आप सोचिए इतने सारे लोग अगर एक साथ जय जयकार करेंगे क्या होगा, खत्म, शहर बढ़ जाएगी। आप इस योजना को मानसिक रूप से क्या बोलेंगे, आप बेवकूफी नहीं कहेंगे, बस तुम चक्कर लगाओ और कुछ मत करो। भैया आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आप वही करो जो परमेश्वर ने बोला है, बाकी काम परमेश्वर कर रहा है ना। हम पता है क्या करते हैं, परमेश्वर को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, प्रभु आप करो, मैं भी थोड़ा सा हेल्प करता हूं आपकी। जैसे कई बार ना, मेरा छोटा बच्चा, मेरा बेटा जब छोटा था तो कई बार वो मुझे हेल्प करने आता था। तो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेस खराब हो जाते थे तो मैं खुद छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेता हूँ, चाहे प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसे काम मुझे बड़े पसंद है, मैं कर लेता हूँ। तो वो पेचकस लेके मैं बोलता था टेप लाना, पेचकस लाना, तो ये सब लेके आता था। तो कई बार वो मुझे ओवर हेल्प करने की कोशिश करता था। हेल्प करने की कोशिश, मैं जब उसका वो स्क्रू निकाल रहा हूं ना, आ रहे उसमें करंट आ सकता है, तो वो भी क्या पेचकस लेके वो मैं जैसा कर रहा हूं, मैं उसको रुक करंट लग जाएगा तुझे। वो मुझे देख के करने की कोशिश कर रहा है, मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो हेल्प किया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कई बार हम भी पता है ऐसे ही परमेश्वर की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब्राहम ने हेल्प करने की कोशिश की। अब्राहम ने कहा प्रभु आपने वायदा तो किया था, हुआ नहीं, इतने साल बीत गए, मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। सारा ने भी कहा मदद करता हूं, तो हागार पिक्चर में आई, इस्माइल पिक्चर में आया। परमेश्वर की मदद करने के चक्कर में इनकी हालत खराब हो गई, और वो इतने हजारों साल बीतने के बाद आज अरब इजराइल, अभी वर्गीस अंकल ने कहा सीज फायर हो गया, प्रभु को धन्यवाद हो सीज फायर हो गया, लेकिन ये रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो तभी से शुरू हुआ है। जब से परमेश्वर की मदद करने का अब्राहम और सारा ने निर्णय लिया, तभी से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसलिए परमेश्वर की मदद मत कीजिए भाई, बस प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। अब 7वीं बार जब चक्कर पूरा हुआ तो इन्होंने जय जयकार किया। ये जय जयकार ऐसा था, इसलिए लिखा, मैं कहता हूं ना कई बार, आराधना करो डिलीवरेंस है। ये जय जयकार एटम बम गिराने से भी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि एटम बम गिरता तो दीवार टूट के इधर उधर बिखरती, लेकिन ये जो एटम बम गिरा आराधना का, जब वहां पर चलना शुरू हुआ तो दीवार जमीन के अंदर ही घुस गई पूरी की पूरी। पता है जमीन के अंदर क्यों घुसी? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायली लोगों को किसी पत्थर से ठेस भी पहुंचे, इसलिए उसने उस पूरी दीवार को ही अंदर घुसा दिया। बोले प्लेन रास्ता, कुछ नहीं, सब कुछ प्लेन, तुम सीधे जाना, अब तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें उस पर अधिकार करना है। मैं कहूं विश्वास जो है ना, हमेशा प्रतिफल दिया जाता है। फेथ इज ऑलवेज ऑनर्ड। और देखिए इस सारी घटना को जब हम पढ़ते हैं, इतना नाटकीय अंदाज में ये सब हुआ, दीवार गिर गई, ये लोग इन्होंने जाकर यरीहो पर कब्जा कर लिया, और ये सब करने के बाद जब इब्रानियों की पत्री लिखी गई तो इब्रानियों का जो लेखक है ना, उसको पवित्र आत्मा ने इस विषय को लिखने की प्रेरणा दी। और वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि जय जयकार करने पर दीवार गिर गई। जब 30वां वचन लिखा, वहां पर लिखा है विश्वास ही से यरीहो की शहर बना गिरी। यानी उस इंसिडेंट को जो यरीहो में हुआ था, उसको जब पवित्र आत्मा ने लिखवाया तो उसको भी एक बाय फेथ लिखा, विश्वास से। जैसे और बातें लिखी ना, विश्वास से हैबल ने, विश्वास से नूह ने, विश्वास से अब्राहम ने, विश्वास से यूसुफ ने, ऐसे लिखते लिखते यहां पर आया तो लिखा विश्वास ही से यरीहो की शहर बना गिरी।
यानी वो शहरपना चिल्लाने से गिरी थी, लेकिन उनका चिल्लाना विश्वास का चिल्लाना था। उन्होंने वैसे ही नहीं पुकारे वो, जैसे किसी कुत्ते को देख के चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के कहने के अनुसार चिल्लाए। मैं आपको कहूं, आराधना जब परमेश्वर के रीति के अनुसार की जाती है, तब वहां पर छुटकारे होते हैं, तब वहां पर दीवारें खत्म होती हैं। विश्वास से शहरपना गिर गई। व्हाट ए फेथ! और हमारा परमेश्वर का काम करने का तरीका कितना कितना अजीब है ना। अद्भुत तरीके से काम करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी विक्टर है, वो जयवंत है। और मैं कहूं, हमारा जो पोजीशन है ना, एक विश्वासियों का पोजीशन, हम विजय की साइड में खड़े हैं। हम विजय पाने के लिए नहीं भाग रहे, हम ऑलरेडी विजय पाए हुए लोग हैं, क्योंकि हमारा जो मास्टर है उसने विजय पाई है। मैं आपको जल्दी से बताऊं, उसने किस किस चीज पर विजय पाई है। नंबर 1, यीशु मसीह ने किन किन चीजों पर विजय पाई है, बताइए। मौत पे विजय पाई। बहुत मतलब पाप पर, बाइबल में बहुत तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने बहुत पर विजय पाई। मृत्यु पर विजय पाई, मौत पे विजय पाई। देखिए, मौत पर विजय पाई। यस, कोलोसियों 2 अध्याय 12, 13 और 14 वचन में लिखा है, क्रूस पर। कोलोसियों 2 का 13 14 पढ़ लीजिए। 2 का 13 से 14। मिला नहीं मिला। और उसने भी तुम्हें, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा पड़े थे, उसे साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में मिटा डाला, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, कि क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि हो। यानी क्रूस जो था ना, उसने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। इसलिए हम गाते भी है ना, बच्चे गाते हैं, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है ना, बच्चे लोग गाते हैं ना। सो यीशु ने क्रूस पर शैतान को हराया। लेकिन अपनी सेवकाई के प्रारंभ में, जब वो बियाबान में 40 दिन के उपवास में था, वहां भी उसने शैतान को हराया। 3 परीक्षाएं शैतान ने की, लेकिन तीनों में उसको पराजित कर दिया। और जब इस संसार की सेवकाई में वो था, शैतान को उसने पराजित किया। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 से 29 नोट कर लीजिए, अभी पढ़ना मत। वहां पर उसने शैतान को हराया। यानी उसने अपनी सेवकाई के शुरू में शैतान को हराया, सेवकाई करते करते उसने शैतान को हराया, और अपनी सेवकाई के अंत में उसने शैतान को हराया। तो हमारा प्रभु जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसने शैतान को क्या किया है? हराया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितनी बार उस हारे हुए शैतान को अपने जीवन में जीता हुआ समझते हैं? पास्टर जी, शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो पीछे नहीं पड़ा है, वो नीचे पड़ा हुआ है। वो नीचे पड़ा हुआ है क्योंकि उसका सिर कुचल दिया है। तो आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हारा हुआ है। हम कई बार जितनी देर हम यीशु का नाम लेते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा शैतान का नाम लेते हैं। कुछ लोग को बातों सुनकर ऐसा लगता है वो यीशु के आराधक नहीं है, शैतान के आराधक है। वो तो पास साहब, शैतान हमारे घर पे पीछे पड़ा है, हमारे बच्चों के पीछे पड़ा है, बहुत हमारे फाइनेंस सबके पीछे शैतान पड़ा है। शैतान शैतान शैतान। तो शैतान जब इतनी देर तक ये बातें सुन रहा है, तो उसको लगता है यार कोई मेरी भक्त है जो मुझे बार बार बुला रही है या बुला रहा है, चलो उसी के पास चलते हैं। तो वो वहीं आ जाता है फिर। और जब आंख खुलती है तो आप देखते हैं, तो आप पूछते हैं आप कौन है? बोले हाँ, मुझे तो बुला रही थी ना, मैं आ गया हूं ना शैतान, अब तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। स्टॉप टेकिंग हिज नेम। उसका नाम बंद कीजिए, यीशु का नाम लीजिए, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। उसका नाम आकाश में, पृथ्वी पर, अधोलोक में। फिलिपियों 2, 9, 10, 11 सबसे ऊंचा नाम है। और विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने जय में रखा है। हम जय पाने के लिए नहीं,
जय पाकर दौड़ रहे हैं। और हमारी हालत पता है कैसी है? मैं बताऊं हमारी हालत कैसी है? मान लीजिए आप क्रिकेट का मैच देखने के लिए गए हैं, भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, जबरदस्त मैच चल रहा है और भारत जीत गया उसमें। और भारत जीता तो भारत ने ट्रॉफी जीत ली और विराट कोहली साहब ट्रॉफी लेके जा रहे हैं बड़ा खुशी के साथ, और आप भी वहां स्टेडियम में चिल्ला रहे। आपने कुछ नहीं जीता लेकिन आप वैसे ही चिल्ला रहे हो, खुश हैं, आप बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा देश जीत गया। और जब विराट कोहली साहब जब घूम रहे थे, वो ट्रॉफी लेकर जा रहे थे, अचानक पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, वो एक जगह रुके जहां पर आप खड़े थे और उन्होंने आपका हाथ पकड़ के आप अपने साथ ले लिया और ये ट्रॉफी आपके हाथ में दे दी, बोले चलो आप भी खुश हो जाओ। अब आप वो ट्रॉफी लेके चल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ही वर्ल्ड कप जीता है, जबकि आपको क्रिकेट अच्छी तरह खेलना भी नहीं आता है। मैं और आप वही हैं प्रियो, हम सब पराजय की हालत में थे, लेकिन क्रूस पर जब यीशु ने जय पाई, उसने हमारा हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे साथ जयवंत हो, तुम मुझ में हो तो तुम जीते हुए हो, तुम पराजित नहीं हो। तो शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, विश्वास के साथ बोलिए, शहरपना गिरना प्रारंभ होगी। आज मैं प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें होंगी, दीवार के समान, वो किसी न किसी रूप में होंगी। आप विश्वास का कथन बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे ना वो आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। गिरेंगी दीवारें, आप बढ़ेंगे आगे और आप उस वायदे को प्राप्त करेंगे जो प्रभु ने आपको दिया है। वायदे में देरी हो सकती है लेकिन वो अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि वायदा परमेश्वर ने दिया है, मनुष्य ने नहीं दिया। और वो ऐसा भी नहीं कर सकता हमारे जैसे। हम कई बार किसी को बोलते हैं हाँ मैं ये कर दूंगा, और जब जरूरत आती है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं आज नहीं कर सकता, आज मुझे थोड़ा परेशानी है। कितनी बार हमने सुना होगा ना ऐसा। लेकिन वायदा उसने किया है वो कभी झूठा नहीं ठहरेगा, वो पूरा होगा। सो हैव फेथ, विश्वास से शहरपना को गिराइए, विश्वास से आपके जीवन में रोकने वाली वस्तुओं को हटाइए। विश्वास जब आपके जीवन में होगा, चाहे वो बीमारी हो जो आपको रोक रही है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो जो आपको रोक रही है, चाहे वो और लोगों की चुनौतियां हो जो आपको रोक रही हैं, चाहे आपके भविष्य की चिंता है या कुछ और बातें हो जो आपको रोक रही हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए। आप उन चीजों को हटता हुआ देखना प्रारंभ करेंगे। आमीन। आंखों को बंद करें 1 मिनट, विश्वास के साथ उन चीजों को देखिए जो आपका रास्ता रोके खड़ी है और क्लेम करना प्रारंभ कीजिए, बोलना प्रारंभ कीजिए, आई गॉट विक्ट्री ओवर देम। मैं उन पर जय पाता हूं, जय पाती। मैं देख रही हूं, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मैं देख रही हूं उन छुटकारों को, मैं देख रहा हूं उन छुटकारों को, मैं देख रहा हूं कि वो मेरी जो दीवार है सामने खड़ी है, वो धीरे 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 अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। मैं विश्वास के साथ देखता हूं, मुझे प्रभु आगे बढ़ा रहा है, मुझे प्रभु आगे बढ़ा रहा है। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।